तो क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स के कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में लेके आई हूँ, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है बच्चों, ठीक है। तो इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ था, क्लिनिकल ट्रायल्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ था, ठीक है। तो इस वीडियो अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो देख लेना। बाकी यहाँ पर इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। ओके बच्चों, जो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हमारे सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मेसी के जितने भी एग्जाम है स्टेट और सेंट्रल लेवल के सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों क्वेश्चन। ओके, और फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर से, आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स मिल जाते हैं, तो ऐप पे विजिट कर लेना। ओके, तो अभी देखो इसके क्वेश्चन। करेक्ट ट्रायल इज सो प्लान्ड दैट पार्टिसिपेंट इज नॉट अवेयर वेदर ही बिलोंग्स टू स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, है ना। तो इसे क्या कहेंगे, है ना। तो इसमें कह रहे डबल ब्लाइंड ट्रायल होते हैं, सिंगल ब्लाइंड होता है, ट्रिपल ब्लाइंड है, कंट्रोल ब्लाइंड, है ना। तो इसमें कह रहे पार्टिसिपेंट अवेयर नहीं है ना। तो ये आपका सिंगल ब्लाइंड ट्रायल होता है। ओके, अगर इन्वेस्टिगेटर और जो सब्जेक्ट दोनों ही अवेयर नहीं होते तो वो डबल ब्लाइंड होते हैं। लेकिन अगर कह रहे पार्टिसिपेंट जो है वो अवेयर नहीं है तो ये आपका सिंगल ब्लाइंड हो जाएगा। ऑप्शन 2 कह रहे क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर न्यू ड्रग आर कंडक्टेड इन। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए बच्चों हमारी फेज 1, 2, 3 और 4 है ना। तो 4 फेज होते हैं बच्चों। ओके, एक फेज 0 होता है जो कि मतलब कि वो क्या होता है, वो इसमें क्लिनिकल ट्रायल में एज सच नहीं आता। इसके 4 ही फेज हम लोग कंसिडर करते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। ओके, तो यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल फॉर न्यू ड्रग आर कंडक्टेड इन, तो इसके लिए 4 फेज होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल हैविंग फॉलोइंग फीचर्स, है ना। तो तुम्हें फीचर्स दे रखे, बताना कौन सा क्लिनिकल ट्रायल की फेज के ये फीचर्स है। ओके, तो कह रहा है ट्रायल इज कंडक्टेड ऑन अबाउट 100 से 400 पेशेंट्स पर ट्रायल कंडक्ट हो रहा है। ओके, तो फेज 1 में तो जो हेल्दी ह्यूमन होते हैं उसमें तो, है ना। तो ये और जो 100 से 400 मतलब कि सेवरल जो हंड्रेड्स जो होते हैं, ये आपके फेज 2 की बात हो रही है ना। वहाँ पर पेशेंट्स लेते हैं 100 से लेके मतलब 400, 500 तक। ओके, ऐसे पर्पस ऑफ ट्रायल इज थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशन, तो ये भी फेज 2 की तरफ इशारा कर रहा है बच्चों। थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशन जो है वो फेज 2 होता है, और फेज 3 का जो पर्पस होता है वो थेरेपेटिक कन्फर्मेशन होता है ना। जो फेज 3 में थेरेपेटिक कन्फर्मेशन आता है। एफिकेसी टेस्ट करते हो फर्स्ट टाइम, है ना। एफिकेसी टेस्ट करते हैं हम फेज 2 में, और एफिकेसी कंफर्म हो जाती है हमें फेज 3 में जाके। ओके, कंप्लीशन ऑफ ट्रायल इज फॉलोड बाय फेज 3, है ना। तो फेज 2 के बाद ही फेज 3 आता है, फेज 2 कंप्लीट होने के बाद। तो सारे जो है इशारा कर रहे हैं फेज 2 के बारे में, जो कि तुम्हारा ऑप्शन बच्चों डी में दिया है, जो कि तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेज 2 की यहाँ पर बात करी गई है। ओके, अब कह रहे हैं 4th फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इज कंडक्टेड है। 4th फेज की बात हो रही है ना। फेज 1, 2, 3 के बाद जो है बच्चों न्यू ड्रग NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करा जाता है। उसके बाद आपका फेज 4, फेज 4 में ड्रग मार्केट में आ चुकी है बच्चों। फेज 4 जो है उसको पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस भी कहा जाता है। अभी तुम्हारी ड्रग जो है वो मार्केट में आ चुकी है। ओके, तो कह रहे हैं कि फेज 4 इज कंडक्टेड आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ LD50, आफ्टर टेस्टेड ऑन वॉलंटियर्स, आफ्टर टेस्टेड ऑन पेशेंट्स, आफ्टर मार्केटिंग ऑफ ड्रग, है ना। तो ड्रग की मार्केटिंग ऑप्शन डी हो जाएगा। ड्रग मार्केट में आ चुकी है बच्चों। फेज 3 के कंप्लीट करने के बाद NDA फाइल होता है। ड्रग अगर ये पास हो जाता है तो हमारा ड्रग मार्केट में आ जाता है, वो तुम्हारा फेज 4 होता है, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस। ओके, माइक्रोडोजिंग इज डायरेक्टली गिवन टू ए पेशेंट विदाउट प्री क्लिनिकल टेस्टिंग इन विच फेज, है ना। तो मैं तुमको बताया था कि फेज 1, 2, 3, 4 हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स के 4 फेज है, लेकिन एक फेज 0 भी जो होता है। फेज 0 क्या होता है बच्चों, उसमें माइक्रोडोजिंग स्टडीज उसे कहा जाता है। उसमें ना बहुत ही कम डोज, माइक्रोडोज सब थेरेपेटिक डोज दी जाती है, जिससे कि हम ये देख सके कि जिस भी ऑर्गन को हमें टारगेट करना था, है ना, तो हमारी ड्रग जो है वहां पर जाएगी कि नहीं जाएगी, है ना। ये सब चेक करना होता है, तो इसलिए ये फेज 0 एक और होता है। तो इसको माइक्रोडोजिंग स्टडीज कहते हैं। तो देखो माइक्रोडोजिंग इज डायरेक्टली गिवन टू ए पेशेंट विदाउट प्री क्लिनिकल टेस्टिंग इन विच फेज। तो फेज 0 जो होता है बच्चों वो माइक्रोडोजिंग स्टडीज, है ना। तो मतलब कि बहुत ही कम डोज 1/100th डोज दी जाती है। ओके,
तो फेज 0 हो जाएगा। विच इज करेक्ट, अब कह रहे करेक्ट क्या है। फेज 4 कह रहे पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस करेक्ट है, फेज 4 में पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस आता है। फेज 0 माइक्रोडोजिंग स्टडीज, फेज 0 करेक्ट है। फेज 1 फर्स्ट इन ह्यूमन डोज है ना, तो ह्यूमंस में जो है फर्स्ट टाइम डोज दी जा रही है फेज 1 में, है ना। और फिर कह रहे फेज जो 3 है वो क्या है, मल्टीसेंट्रिक ट्रायल्स होता है। फेज 3 में हम लोग जो है बहुत सारे जो पेशेंट्स लेते हैं, तो वो मल्टीसेंट्रिक मतलब कि अलग अलग जगह से जो है पेशेंट्स लिए जाते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल से, अलग अलग, है ना। तो ये मल्टीसेंट्रिक ट्रायल्स होता है फेज 3 वाला। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा करेक्ट है, हमारे सारी ही बातें करेक्ट है बच्चों, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ओके, इसका जो है आंसर ऑप्शन ई होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। ओके, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, आफ्टर विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल फार्मास्यूटिकल कंपनी सबमिट न्यू ड्रग एप्लीकेशन टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी, है ना। कौन सी फेज के कंप्लीशन के बाद एनडीए फाइल करा जाता है, मैंने तुमको बताया था फेज 3 कंप्लीट होने के बाद जो है बच्चों न्यू ड्रग एप्लीकेशन एनडीए जो है वो फाइल करा जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, है ना। एनडीए सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये फेज 3 के बाद होता है, फेज 1 2 4 नहीं होगा, फेज 3 के बाद एनडीए जो है वो सबमिट करते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी, आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, ह्यूमन बींग्स आर नॉट इन्वॉल्व इन, तो हमारा जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ना, क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं बच्चों वो ह्यूमंस में होते हैं। उससे पहले तुम्हारी जो ड्रग होती है उसकी स्टडीज एनिमल्स में होती है, उसे तुम प्री क्लिनिकल स्टडीज बोलते हो, जो कि एनिमल्स में स्टडीज, भाई हमारे जो भी कोई भी नया कंपाउंड कोई भी नई ड्रग बनानी है सबसे पहले एनिमल्स में ही स्टडी करी जाती है। रैबिट है ना, तो सबसे पहले एनिमल्स में स्टडीज होती है, तो उन्हें हम प्री क्लिनिकल स्टडीज करते हैं, है ना, कहते हैं। लेकिन जब हमारी स्टडीज ह्यूमंस में होगी तो उन्हें हम कहेंगे क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ह्यूमन बींग्स आर नॉट इन्वॉल्व इन, तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो ह्यूमंस में नहीं होते, ओके, वो एनिमल्स में होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया। ओके, फिर कह रहा है फेज 0 का मतलब क्या, तो फेज 0 में क्या बताया आपको, माइक्रोडोजिंग स्टडीज होती है ना। तो इन विट्रो स्टडीज पार्ट ऑफ फेज 1 स्टडीज नहीं होता बच्चों, माइक्रोडोजिंग स्टडीज होती है। एनिमल स्टडीज, एनिमल में तो प्री क्लिनिकल स्टडीज होती है। ओके, अब कह रहे फेज 0 पे फिर से पूछा बच्चों, कह रहे एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग स्टडी है, ह्यूमन माइक्रोडोजिंग स्टडीज करेक्ट हो जाएगा। स्टेप 2 स्पीड अप ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट है, मैंडेटरी बाय एफडीए ने कोई इसे मैंडेटरी नहीं कर रखा, है ना। तो यहाँ पर फेज 0 ह्यूमन माइक्रोडोजिंग स्टडीज ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट होगा। फिर कह रहे फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स डील्स विद, तो फेज 4 जो होता है बच्चों इसमें पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस आता है ना। तो यहाँ पर देखो पोस्ट मार्केटिंग सर्वे करेक्ट है, सेफ्टी एंड एफिकेसी माइक्रोडोजिंग है, बायोइक्विलेंस स्टडी नहीं होगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कर आइडेंटिफाई फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल हैविंग फॉलोइंग फीचर्स, तुम्हें दे रखे, तुम्हें बताना कौन सी फेज के फीचर्स है ये। कह ट्रायल इज कंडक्टेड ऑन अबाउट 3000 पेशेंट्स, है ना, लगभग 3000 से 5000 तक इसमें पेशेंट्स होते हैं। तो ये वाले बताओ किसके बारे में है। फिर पर्पस ऑफ ट्रायल थेरेपेटिक कन्फर्मेशन, मैंने तुमको बताया था किसके बारे में, फेज 3 की तरफ इशारा कर रहे हैं ना। सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी इवैल्यूएट और वाइडर स्केल पे इवैल्यूएट करते हैं, मल्टी सेंट्रिक ट्रायल होता है बच्चों फेज 3। कंप्लीशन ऑफ ट्रायल इज फॉलोड बाय एनडीए, है ना, फेज 3 के कंप्लीट होने के बाद ही एनडीए सबमिट कराया था लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, है ना, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो सारे बात किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, फेज 3 की बात हो रही है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कह रहे इन फेज 2 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पेशेंट्स आर टेकन, फेज 2 में कितने पेशेंट्स लेते हैं, है ना। तो 20 से 50 लेंगे, 100 से, फेज 2 की बात हो रही है बच्चों, फेज 2 में लेते हैं 100 से लगभग 400 500 ऐसे लेते हैं पेशेंट्स लेते हैं, है ना। फेज 1 में बहुत कम लेते हैं, लेकिन पेशेंट्स लेते हैं जो हेल्दी जो ह्यूमन वॉलंटियर्स होते हैं लगभग 20 से 50, 20 से 100 ये तुम्हारे फेज 1 में होते हैं। ओके, उसके बाद फेज 3 में हमने देखे थे भाई लगभग जो है ये 500 से 3000 5000 तक ये फेज 3 में, और उसके बाद फेज 4 तो भाई आपका जो है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस ड्रग मार्केट में आ ही चुकी है उसमें तो, है ना। तो यहाँ पर फेज 2 में ऑप्शन बी हो गया 100 से लेके 400। ओके, कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल के बारे में करेक्ट है, फेज 2 के बारे में बताना बच्चों। फेज 2 कह रहे हैं फेज 2 ट्रायल्स स्टडीज आर कॉल्ड पिवोटल ट्रायल्स, फेज 2 नहीं होते। फेज 2 स्टडीज प्राइमरली डन टू डिटरमाइन द टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्माकोकाइनेटिक ऑफ टेस्ट ड्रग, या फेज 2 स्टडीज फर्स्ट कंट्रोल्ड क्लिनिकल
क्लिनिकल स्टडी डन टू डिटरमाइन, इसमें एफिकेसी एंड सेफ्टी को डिटरमाइन बिल्कुल करते हैं। फेज 2 स्टडी बिगिन विद सबमिशन ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन, नहीं न्यू ड्रग तो है, हम फेज 3 के बाद सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी, फेज 2 स्टडी इज अ फर्स्ट कंट्रोल्ड क्लिनिकल स्टडी डन टू डिटरमाइन एफिकेसी एंड सेफ्टी इन पेशेंट्स। ओके, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इतने क्वेश्चन थे बच्चों आज की वीडियो में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।